Namaskar, welcome to Public Administration classes. In this chapter, we will discuss about the hierarchy. हायरार्की के बारे में हम इस सेशन में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हिंदी में हायरार्की का मतलब शायद क्लासिफिकेशन और पोस्ट वर्गीकरण वगैरह कुछ होता होगा। सारे डिपार्टमेंट में हायरार्की होती है, बड़े कौन है, छोटे कौन है, इसका जो हिसाब किताब है उसको हायरार्की में कहते हैं। कोई एलडीसी होगा, यूडीसी होगा, असिस्टेंट होगा, सुपरिटेंडेंट होंगे। उसके बाद से जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं ये हायरार्की में ऊपर चलते जाते हैं और ये हायरार्की में नीचे आते जाते हैं। क्या मतलब है कि एक वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है और उसमें ऊपर कौन है और नीचे कौन है, इसी के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप चलता है। जो ऊपर वाला है उसकी बात हमें मानना है और जो हमसे नीचे है उनको हमारी बात माननी है, जो ऑफिशियल बात। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हायरार्की इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म फॉर ए रूलिंग बॉडी ऑफ प्रीस्ट ऑर्गेनाइज इनटू रैंक। होता ये है कि ग्रीक में जो प्रीस्ट होते थे, जो पुजारी होते थे चर्च के, उनमें एक हायरार्की होती थी। कौन बड़े पुजारी हैं, कौन छोटे पुजारी हैं, कौन बहुत छोटे पुजारी हैं। तो ये जो हायरार्की शब्द है वो वहीं से डिराइव हुआ है। और जो इसमें जो स्केलर होता है, चेन, स्केलर चेन होता है छोटा बड़ा के हिसाब से, स्केल। तो स्केलर चेन इज डिराइव्ड फ्रॉम स्केल और उसका मतलब होता है लैडर विद सेवरल स्टेप्स। मतलब स्केलर में स्टेप्स होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। लिटरली द टर्म हायरार्की मींस द कंट्रोल ऑफ हायर ओवर द लोअर। मतलब बड़े अधिकारी जो होंगे छोटे अधिकारी को आदेश दे सकते हैं। जो छोटे अधिकारी हैं उनको बड़े अधिकारी की बात माननी है। तो ये बोल रहा है कि मींस कंट्रोल ऑफ हायर ओवर द लोअर, मतलब बड़े अधिकारी का छोटे अधिकारी के कार्यों पर कंट्रोल होगा, उनके ड्यूटी और रिस्पांसिबिलिटी पर कंट्रोल होगा और इसको हायरार्की सिस्टम कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये पिरामिडिकल फैशन होता है। पिरामिड में क्या होता है, नीचे चौड़ा और ऊपर पतला होते जाता है। तो ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। टॉप में सिर्फ एक आदमी है जिसका ऑर्डर सबको मानना है और उसके नीचे नीचे जैसे आते जाएंगे, सबसे नीचे जो होता है ऑपरेशनल एरिया होता है। हायरार्की को डिफाइन करने वाले बहुत स्कॉलर हैं, जो एलडी वाइटे महाराज हैं, इनका डेफिनेशन है, हायरार्की कंसिस्ट्स ऑफ ए यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप थ्रू अ नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी रीचिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब सीनियर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को बताता है। ये जो हायरार्की है, जो वर्गीकरण है, जो पदों का वर्गीकरण है, वो हायरार्की में हम क्या करते हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन को हम समझते हैं। किस लेवल से, थ्रू ए नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। किसके पास कितनी रिस्पांसिबिलिटी है, किसके पास कितने अथॉरिटी है, उसी के अनुसार हायरार्की डिसाइड होती है। जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी, जिसके पास ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी होगी, जिसके पास ज्यादा पावर होगा, वो हायरार्की में बहुत ऊपर होगा। जिसके पास कम रिस्पांसिबिलिटी होगी, कम अथॉरिटी होगी, कम पावर होगा, वो सबऑर्डिनेट में हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा हायरार्की में। तो इस तरीके से बाकी विद्वानों ने भी इसको किया है। एक महाराज हैं, वेबर महाराज, ये बता रहे हैं द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिसेज follows the principle of hierarchy, that is each lower office is under the control and supervision of higher one। कहने का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोअर लेवल के ऑफिसेज हैं they have to be under control of the some higher formation। so हायरार्की का मतलब डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है, उसको समझना है। किसके पास ज्यादा पावर है, किसके पास ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है, किसके पास ज्यादा अथॉरिटी है, वो बड़ा हो जाएगा। और जिसके पास कम अथॉरिटी, पावर, रिस्पांसिबिलिटी है, सिर्फ ड्यूटी बची है, वो सबऑर्डिनेट हो जाएगा। जब हम लेवल मैनेजमेंट में बात करते हैं, मैनेजमेंट में 3 लेवल होता है हायरार्की का। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनका जो भी डिसीजन होगा वो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा। द होल ऑर्गेनाइजेशन हैज टू ओबे द डायरेक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जो मिडिल मैनेजमेंट होते हैं इनका काम होता है, जो टॉप मैनेजमेंट है उनके कामों को लोअर लेवल वालों से करवा लेना।
और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स। डेली का जो काम धाम, रूटीन काम धाम है, रूटीन काम धाम जितना भी होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। ये रूटीन काम को ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको देखना मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है। और ये काम करने के बाद ये रिपोर्टिंग करना, टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करेंगे मिडिल मैनेजमेंट, और टॉप मैनेजमेंट को जैसा डायरेक्शन लेगा वैसा उचित डायरेक्शन वो मिडिल मैनेजमेंट को पास करेंगे। तो इस तरीके से जब हम मैनेजमेंट में देखते हैं तो 3 लेवल होता है और इसी को हायरार्की कहते हैं। हायरार्की में टॉप लेवल ऊपर है, मिडिल लेवल नीचे है, लोअर लेवल और उसके नीचे है। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, किस बेसिस पे ये हायरार्की को बनाया गया है। तो प्रिंसिपल, जो पहला प्रिंसिपल है थ्रू प्रॉपर चैनल, हम लोग सर्विस में बहुत यूज करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। कई बार रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं उसमें भी लिखते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। तो ये प्रिंसिपल ऑफ थ्रू प्रॉपर चैनल में क्या होता है, ऑल कमांड कम्युनिकेशन शुड पास थ्रू ए प्रॉपर चैनल। जितने भी कमांड कम्युनिकेशन है वो ऊपर से भी आए तो एक लाइन से होकर के आए, नीचे से भी जाए तो एक लाइन से होकर के जाए। रिप्रेजेंटेशन इंडिविजुअल का है, वो उसके इंचार्ज के पास जाएगा, उसका इंचार्ज जो है वो अपने ऊपर वाले को भेजेगा, उसके ऊपर वाला जो है उसके ऊपर वाले को भेजेगा। ऐसे नहीं कि सीधे नीचे से ऐसे बाईपास करके, नहीं, बाईपास करके जाएगा तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं हुआ। थ्रू प्रॉपर चैनल में नो इंटरमीडिएट लेवल कैन बी स्किप्ड इन ट्रांजेक्टिंग बिजनेस। जो भी काम दाम हो रहा है उसमें बीच के किसी भी लेवल को आप ब्रीच नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते हैं। स्किप करेंगे तो ब्रीच हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर चैनल ऑफ, जो थ्रू प्रॉपर चैनल में ये प्रिंसिपल है, और ये जो थ्रू प्रॉपर चैनल है ये हायरार्की को बताती है। उसके बाद से दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, दैट इज ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी शुड बी को-इक्वल एंड co-terminus at all levels. It is obvious that authority without responsibility is dangerous and responsibility without authority is meaningless. कहने का मतलब ये है कि जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी के अनुसार ही नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, दैट इज सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। In organization, a subordinate, a junior person may have 1,000 senior persons, may have 1 lakh senior persons. एक जो सबऑर्डिनेट है उसके ऊपर में उसके सीनियर जो हैं हजारों ऑफिसर हो सकते हैं। क्या वो सारे ऑफिसर्स का बात मानेगा? क्या वो सारे ऑफिसर्स का डायरेक्शन सुनेगा? जी नहीं। इसमें हायरार्की में क्या होता है, सबऑर्डिनेट जो है किसी एक व्यक्ति का, कोई एक सुपीरियर होगा जो उसके ऊपर रख दिया गया होगा, उसी की बात उसको सुनना है, उसी का डायरेक्शन उसको फॉलो करना है, और कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो उन्हीं को बताना है। तो जो ये यूनिटी ऑफ कमांड है ये बहुत ही जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा, एक आदमी नहीं 100 आदमी आपको कुछ कह सकते हैं, 100 आदमी आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, कोई बोलेगा ये करो, कोई बोलेगा ये ना करो, कंफ्यूजन हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड इज पार्ट ऑफ हायरार्की। उसके इससे एडवांटेजेस क्या है, द एडवांटेजेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की आर इट सर्व्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोहेरेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। इससे एडवांटेज क्या होता है हायरार्की से, ये इंटीग्रेट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, सारे सिस्टम जो एक एक करके उनको बांधता है कि कौन किस लाइन में है। उसके बाद से इट एक्ट्स चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, नीचे से इनके पास जाएगा, इनके पास से इनके पास जाएगा, इनके पास से इनके पास जाएगा। इट इनेबल्स टू फिक्स रिस्पांसिबिलिटी एट ईच लेवल। इसमें क्या होगा, जब हायरार्की होगी तो इसमें देखा जाएगा कि कहां पे किस लेवल पे फॉल्ट है, और उस लेवल पे रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जा सकती है अगर कुछ गलतियां होती हैं तो। It avoids short circuits by ensuring strict adherence to procedure. इसमें आपको शॉर्टकट का कोई गुंजाइश नहीं है, जो प्रॉपर चैनल है उसको फॉलो करना है। It facilitates decentralization of decision making. इसमें क्या होता है, जो भी डिसीजन ऊपर से आते हैं उनको डिसेंट्रलाइज करके चारों तरफ फैला दिया जाता है हायरार्की के अनुसार। It facilitates delegation of authority. Certainly ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम जब हम बढ़ रहे हैं तो हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी जानना है।
जो भी एक अथॉरिटी किसी सुपीरियर के पास है, वो अपने काम को आसान करने के लिए और उसको उसमें और से बहुत सी चीजें होती हैं। अगर जो सबऑर्डिनेट है, कैपेबल है, वो अपने अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं। इट सिंप्लीफाइज प्रोसीजर्स फॉर द मूवमेंट, जो भी मूवमेंट है उसके प्रोसीजर को ये सिंप्लीफाई कर देता है। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट कॉजेज इनऑर्डिनेट डिले इन डिस्पोजल ऑफ वर्क ड्यू टू रेड टेपिज्म। ऐसा है, बीच वाला जो व्यक्ति है, जो प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर चैनल में बहुत लोग बीच में ऐसे होंगे जो लेकर के बैठ गए। अगर वो लेकर के बैठ गए तो उसमें बहुत डिले हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या है, कई बार इस प्रॉपर चैनल में और इस अथॉरिटी के चक्कर में इनऑर्डिनेट डिले भी हो जाता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। इट डिस्करेजेस द इनिशिएटिव एंड ड्राइव ऑफ द लोअर लेवल पर्सन रिजल्टिंग इन इनडिसिसिव एंड इनएफिशिएंसी। कई बार नीचे वाला बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा है और वो ऊपर तक पहुंचना चाहता है, पहुंचाना चाहता है अपनी बातों को, बीच में अगर कहीं रुक गया, पहुंच ही नहीं पाती बातें। इट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ डायनेमिक ह्यूमन रिलेशंस अमंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा बहुत ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, बट एडवांटेजेस इसके ज्यादा हैं। तो इस तरीके से हायरार्की चैप्टर हमने फिनिश किया। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग द होल सिलेबस, बिकॉज लेटर ऑन यू आर नॉट गोइंग टू गेट टाइम। आपके पास धीरे धीरे समय कम होते जा रहा है। तो कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि एक ही समय में सब कर लेंगे, शायद वो रॉन्ग डिसीजन ना हो जाए। इसलिए जैसे जैसे आपके पास सेलेक्शन आते जा रहे हैं, आप एक बार फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग एट ए टाइम 3 रीडिंग कीजिए उसको। 10 मिनट 12 मिनट के वीडियो हैं, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और एट ए टाइम 3 बार उसको सुनिए, 3 बार उसको देखिए, आपके दिमाग में वो बढ़िया से बैठ जाएगा। रिवीजन करते रहिए, समझते रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।